खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान की आन बान और शान राफेल विमान का देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल अंबाला एयरबेस पर 5 विमान लैंड करेंगे, जिसे देखते हुए अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, 5 राफेल विमान फ्रांस से चलकर अबू धाबी पहुंच गए हैं और वहां के अल दफरा एयरबेस पर रुके हुए हैं, जहां से टेक ऑफ करके ये कल भारत पहुंच जाएंगे। इन 5 विमानों को भारत के ही कुल 7 पायलट्स फ्रांस से ला रहे हैं। शानदार गर्जना, और आसमान का सीना चीरते हुए भारत आ रहे हैं ये 5 राफेल विमान। इतिहास में जब कभी भारतीय सेना के स्वर्णिम अध्याय की बात होगी, ये तस्वीरें सबसे पहले हिंदुस्तानियों के जहन में आएगी। ये गर्जना हिंद के रणबांकुरों का हमेशा हौसला बढ़ाती रहेगी। हिंदुस्तान की आन बान और शान के नए प्रतीक बनने जा रहे हैं ये राफेल विमान, जिनके हिंदुस्तान की धरती पर उतरने की घड़ी अब उंगलियों पर गिनी जा सकती है। देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में गजब का उत्साह है, गजब का जोश है, और उस घड़ी को सोचकर उनका सीना गर्व से फूला जा रहा है जब वो इन 5 राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर उतरते देखेंगे। आसमान के इन महायोद्धाओं को हिंदुस्तानी धरती को चूमता हुआ देखेंगे, भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होते हुए देखेंगे। ये जंगी जहाज 7000 किलोमीटर का सफर तय कर हिंदुस्तान आ रहे हैं। फ्रांस से उड़ने और अबू धाबी के एयरबेस पर उतरने से पहले 5 राफेल फाइटर प्लेन्स की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हुई, यानी हवा में ही ईंधन भरा गया। अभी ये 5 राफेल विमान अबू धाबी के अल दफरा एयरबेस में रुके हैं और इस स्टॉपेज के बाद कल यानी 29 जुलाई को हिंदुस्तान आ जाएंगे। हमारे 7 फाइटर पायलट्स ही इन्हें उड़ाकर हिंदुस्तान ला रहे हैं, जिसे देखते हुए अंबाला में भी खास इंतजाम किए गए हैं। चूंकि राफेल की पहली खेप हरियाणा के अंबाला बेस पर तैनात की जाएगी, इसके लिए अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर का इलाका नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। अंबाला एयरबेस पर अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें हैंगर यानी विमानों के खड़े करने की जगह, एयर स्ट्रिप और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल है। राफेल की पहली स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो का नाम दिया गया है। अंबाला बेस में ये 5 विमान उतरेंगे 29 तारीख को, फिर ये यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे। उसके बाद इनको तैयार किया जाएगा ताकि वो लद्दाख के इन वादियों में, आप देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लद्दाख का ये एयरबेस आपको बता दें 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इनका जो ऑपरेशनल एरिया जो पड़ता है, जहां पर एलएसी है, वो 16,000 से 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर है। लेकिन रफाल जब यहाँ पर आएगा तो भारत की जो वायु शक्ति है चौगुनी हो जाएगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये फाइटर जेट फ्रांस के मैरिग्नस एयरबेस से उड़ान भर रहे थे। इस बेहद खास मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ एयरबेस पर मौजूद थे। उन्होंने ही इस फाइटर प्लेन्स को सी ऑफ किया। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift. हमारे एयरफोर्स पायलट ने बताया है कि ये बेहद तेज, फुर्तीले और अलग अलग खूबियों वाले बेहद घातक एयरक्राफ्ट हैं।
आप इन्हें ब्यूटी एंड बीस्ट दोनों कह सकते हैं। ये शानदार फ्लाइंग मशीनें हैं जिसको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों द्वारा उड़ाया गया। अब इस फाइटर प्लेन्स की खासियत भी जान लीजिए। राफेल एक सेमी स्टिल्थ प्लेन है। इसका मतलब यह है कि ये जंगी जहाज अगर दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गया तो भी वो उसके रडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा, जबकि अगर कोई दुश्मन का विमान हमारी सीमा में आने की कोशिश करेगा तो राफेल में लगे रडार उसे 200 किलोमीटर दूर ही पहचान लेंगे। खास बात यह है कि इसका रडार एक बार में 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 को एंगेज कर सकता है, उन पर अटैक कर सकता है। जहां तक इंजन की बात है तो राफेल में M88 इंजन लगे हैं। ये इंजन करीब 100 कारों के बराबर पावर पैदा करते हैं। राफेल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट्स ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ हमारा टकराव जारी है। टेंशन जबरदस्त है। राफेल के हिंदुस्तान आने से हमारी एयर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। 4 साल पहले फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की डील हुई थी। इसी डील के तहत शुरू के 5 फाइटर प्लेन्स कल अंबाला में लैंड करेंगे। वैसे तो फ्रांस में 10 राफेल पूरी तरह रेडी हैं, लेकिन अभी 5 आ रहे हैं, जबकि बाकी प्लेन्स पर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी जरूरत पड़ने पर वो भी हिंदुस्तान आ सकते हैं और 2021 तक बाकी बचे सारे प्लेन्स भी आ जाएंगे। लेह से अमित पालित के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। एक तरफ राफेल